नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने भाग 15 में परसेंटेज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग परसेंटेज के अंतर्गत भाग 16 में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। किसी घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% की कमी कर दी जाती है। अर्थात कोई घनाभ है, ये घनाभ की आकृति मैंने आपको बनाया है समझने के लिए। घनाभ तो कोई घनाभ है, उसकी उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में 20% और 30% अर्थात लंबाई में 20% और चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाती है। मान लीजिए घनाभ की लंबाई 100 सेंटीमीटर थी, तो उसकी लंबाई में अगर हम 20% कम कर देंगे तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो और उसकी चौड़ाई 100 सेंटीमीटर थी मान लीजिए, तो उसमें हम 30% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन में कह रहा है, ज्ञात कीजिए उसकी ऊंचाई को 60% बढ़ा दिया जाता है। तो ऊंचाई 100 सेंटीमीटर थी, अगर हमने 60% बढ़ा दिया तो 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ज्ञात कीजिए कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। हमें इसके आयतन में वृद्धि अथवा कमी प्रतिशत निकालना है कि वृद्धि हो रही है कि कमी। कब? जब उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई में कमी कर दी जा रही है और ऊंचाई में 60% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो उसके आयतन में क्या होगा? कमी होगी कि या वृद्धि होगी? तो हमने आपको अभी जस्ट पहले ही बताया कि 100 सेंटीमीटर की अगर लंबाई है, तो अगर 20% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो उसी प्रकार अगर हम 10 सेंटीमीटर मान लिए हैं, तो उसमें 20% कम हो जाए कितना हो जाएगा? 20% कम हो जाए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जैसे 100 सेंटीमीटर 20% कमी 80 हो गया, तो वैसे ही 10 सेंटीमीटर 20% कमी तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। या आपको नहीं निकालना है तो हमने बताया 10 का कितना प्रतिशत? 20% बटे 100 कर दीजिए। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 कम कर दीजिए, 2 आया ना? तो 10 में से 2 कम कर देंगे तो 8 आएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे 8 सेंटीमीटर की क्या हो गई? लंबाई हो गई। और ऐसे ही चौड़ाई में भी 30% की कमी कर दी है। तो अगर चौड़ाई 30% हम कम कर देंगे तो ये देखिए 2 जीरो 3 सेंटीमीटर की कमी आ जाएगी। तो 10 में से 3 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। या आप ऐसे ओरल निकाल सकते हैं। 100 सेंटीमीटर की कोई भुजा है, अगर उसमें आप 30% की कमी कर दे रहे हैं तो 70 हो जाएगा। तो ऐसे ही 10 सेंटीमीटर की 30% कम कर देंगे कितना हो जाएगा? 7। वही जीरो हट गया ना? 10 और उधर 7 और 100 उधर 70। तो इसी प्रकार से या आप ऐसे हल कर सकते हैं। अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई में को 60% बढ़ा दिया जाता है। तो ऊंचाई 100 सेंटीमीटर थी, अगर आप 60% बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वैसे 10 सेंटीमीटर 60% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। या आपको नहीं आता है हल करना ओरल तो आप यहाँ पर 10 का 60% प्रतिशत मतलब 100 100 से गुणा कर, 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर 6 आया। अब 6 वृद्धि हो रही तो 6 बढ़ा देंगे। 10 6 और 60% वृद्धि हो रही है। 60% कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 10 6 16। तो अब इसकी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर हो गई। आशा करते हैं कि आपको ये निकालना कैसे क्वेश्चन का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकल रही है समझ में आया होगा। अब इसी को हम पहले वाले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं और उसके बाद दूसरे वाले घनाभ का आयतन। तो पहले वाले घनाभ का आयतन हमने बताया है, वॉल्यूम बराबर घन का वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है? लेंथ पहले कितना है? 10 है। और ब्रेथ भी कितना है? 10 है। और हाइट भी कितना है? 10। तो 10 को 3 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? आयतन। आयतन का मतलब होता है जिसके अंदर जितना खाली स्पेस है, जो जगह है इसके बॉक्स के अंदर, उसमें कोई वस्तु कितना आ जाएगा, कोई सामान या कोई वस्तु जो है उसके अंदर कितना समाहित हो जाएगा, वही है आयतन। तो इसके खाली जगह को हम क्या कहते हैं? आयतन। ठीक है ना? जैसे हम ये मैंने हाथ बनाया, तो इस हाथ के अंदर जितना खाली जगह है, इसमें कोई चीज कितना आ जाएगा तो वही क्या आ जाएगा? आयतन है इसका। तो आयतन कितना आया? 1000 सेंटीमीटर। अब ऐसे दूसरे वाले हम घनाभ का आयतन निकालेंगे तो 8 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई वही होगा। तो आप यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लंबाई कितना है? 8 और चौड़ाई 7 और ऊंचाई 16। तो हम गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? गुणा कर दीजिए।
पहले इसका गुणा करिए, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे कितना होता है 128, और 128 से 7 से गुणा कर दिए, 7 8 56 की 6 हासिल 5, और 7 दूनी 14, और 14 5 19, 19 की 9 हासिल 1, 7 करने 7 1 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 896। अब एक चीज हमें समझ में आ गया कि आयतन में बताइए कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। इसके आयतन में, घनाभ के आयतन में वृद्धि हो रही कि कमी। जब हम 20% कम कर दिए, लंबाई और चौड़ाई में 30% की कमी कर दिए और ऊंचाई को 60% बढ़ा दिए, तो घनाभ के आयतन में वृद्धि हो रही कि कमी। पहले देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब था, अब कितना आ रहा है 896 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हो रहा है, कमी आ रही है। घनाभ के आयतन में हमें क्या मिल गया, कमी। और कमी कितना मिल रही है, अगर हम 1000 में से 896 घटा देंगे, 1000 में से 896 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 104। कैसे, 10 से 6 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ उधार दिया था तो 9 बचा, 9 से 9 0, और यहाँ पर 9, 9 से 8 1, 104 सेंटीमीटर क्यूब का जो है क्या आ रही है, कमी आ रही है। किसके, घनाभ के आयतन में। लेकिन हमें कमी थोड़ी निकालना है, हमें कमी प्रतिशत निकालना है। तो कमी प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाए, जो कमी आया है वो कमी कितना आया है 104 सेंटीमीटर बटे आयतन कितना था, घनाभ का पहले आयतन कितना था, पहले 1000, तो 104 कितने में से कमी आ रही, 1000 में से कमी आ रही है 104 की। और गुणे परसेंट निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। परसेंट निकालना है 100 से गुणा करिए, 2 जीरो से 2 जीरो नीचे कट गया। अब 104 है ना, तो 104 और बटे 10, तो नीचे एक जीरो है, एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट पीछे से, और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, ऐसे पूरा 104 आपने उतार लिया, और एक अंक है नीचे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, तो 10.4% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। घनाभ के आयतन में 10.4% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। ये तो हम लोगों ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर से समझा। अब इसे हम जल्दी सॉल्व करने के लिए हम ट्रिकी मेथड से कैसे हल करेंगे। वॉल्यूम प्रतिशत बराबर होता है, अगर हमें निकालना है तो प्लस माइनस लेंथ और प्लस माइनस ब्रेथ और प्लस माइनस हाइट, ठीक है। अब फिर लिख देंगे प्लस माइनस लेंथ ब्रेथ, फिर प्लस माइनस ब्रेथ हाइट, फिर प्लस माइनस हाइट लेंथ, और अपान क्या हो जाएगा 100, अपान कितना 100। फिर यहां पर हम लगा देंगे प्लस प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा लेंथ ब्रेथ हाइट अपान 10,000, लेंथ ब्रेथ हाइट अपान 10,000। यही फार्मूला हम क्या कर देंगे, रख देंगे। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में कमी या वृद्धि कर दी जाए तो हमें उसका जो है कितना परसेंट की कमी या वृद्धि आ रही है उसके आयतन में, हम यही फार्मूला लगा देंगे। प्लस माइनस लेंथ प्लस माइनस ब्रेथ, लेंथ मतलब प्लस माइनस लंबाई प्लस माइनस चौड़ाई प्लस माइनस ऊंचाई, और प्लस माइनस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस माइनस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस माइनस ऊंचाई गुणे लंबाई बटे 100, और प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बटे 10,000 रख देंगे, आ जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। तो लंबाई बताइए, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो रही है, 20% की। लंबाई में 20% की क्या हो रही है, कमी। अगर कमी बोलेगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, मानी कमी बोला है तो -20। फिर चौड़ाई में 30% की कमी तो फिर -30। फिर ऊंचाई में 60% की बढ़ा दिया जाता है, बढ़ाना का मतलब वृद्धि हो जाएगा, तो प्लस हम क्या कर देंगे 60, प्लस 60 कर दिए। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ है ये ब्रेथ है, दोनों का गुणा कर देंगे। माइनस माइनस पहले चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब माइनस माइनस का जब हमने प्लस कर लिया तो अब बताइए कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और कितने जीरो, 2 जीरो, ठीक है ना। अब हम फिर से चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करेंगे, तो ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, पहले चिन्ह बदल देंगे, माइनस गुणे प्लस तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस, और 3 छंग 18 और 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, 3 छंग 18 और 2 जीरो आपका क्या हो गया बढ़ गया। अब हम चौड़ाई और ऊंचाई और लंबाई का गुणा कर लेंगे, तो ये चौड़ाई है
ये ऊंचाई है और ये लंबाई है, तो 6 दूनी 12 और प्लस माइनस माइनस 12 और बटे 2 जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बटे नीचे क्या लगाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से, अब देखिए प्लस माइनस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर देती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, पहले चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 ही रहेगा, प्लस का मार्क रहेगा। अब गुणा कर 3 दूनी 6 और 6 देखिए 2 तिहाई 6 और 6 छंग 36, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 छंग क्या हो जाएगा 36, और बटे कितना जीरो, 3 जीरो, बटे कितना जीरो लग जाएगा 3 जीरो, और बटे नीचे कितना 10,000, नीचे कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब देखिए नीचे के 4 जीरो से नीचे के 3 जीरो से, 3 जीरो से ऊपर का 3 जीरो क्या हो गया, कट गया, और यहाँ पर देखिए -30 -20 कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा, और अगर हम यहीं पर घटा दें, चलिए लिख देते हैं 60, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 18 और 1200, 1800 प्लस 1200 कितना हो जाएगा, 1800 में 1200 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 2000 3000 आ जाएगा, प्लस 600 माइनस 3000 बटे 100 और प्लस 36 बटे 10 आया। अब यहाँ पर -50 निकल गया, माइनस और प्लस 60 है, तो प्लस 60 से -50 निकल गया, कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर 3000 में से 600 घट गया, निकल गया, -3000 में से प्लस 600 निकल गया, तो कितना बचेगा -2400, कितना बचेगा -2400, और बटे कितना 100, और प्लस इसको अगर हम पॉइंट लगा देंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हो जाएगा 3.6, 3.6 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 24 -24 से प्लस 10 निकल जाए तो कितना बचेगा, माइनस माइनस कितना बचेगा -14, और यहाँ पर प्लस 3.6, एक अंक इसमें भी पॉइंट बना लेंगे 10वां प्लेस, ताकि हमें घटाने में समस्या ना हो, तो एक अंक के बाद हमने यहाँ पर क्या लगा लिया, पॉइंट लगा लिया। अब हम इसको देखिए, ये जो है आपका -14 है, प्लस 3.6 है, तो प्लस 3.6 को घटा दीजिए, तो 0 से 6 घटेगा नहीं, घटेगा, उधार लेंगे, यहाँ 10 10 से 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा 13, ठीक है ना, यहाँ पर आपने इसको उधार दिया तो 3 बचा, और 3 से 3 अगर आप घटा देंगे, पहले पॉइंट लगा देते हैं, 3 से 3 जीरो, और यहाँ पर एक आपका बच गया, तो आपका कितना आया 10.4%, और माइनस में आंसर आया है, तो माइनस किसको इंडिकेट करता है, माइनस कमी को दर्शाता है, माइनस किसको दर्शाएगा, कमी को। तो आप अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं अगर समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से हमने बेसिक स्ट्रक्चर और ट्रिकी मेथड दोनों तरीके से हल किया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाती है। तो मान लीजिए ये बेलनाकार हमने यहाँ पर आकृति बताई है, तो किसी कोई बेलन है, मान लीजिए उसका उस बेलन का जो है त्रिज्या, त्रिज्या ये नीचे त्रिज्या, ठीक है ना, जैसे कोई गोलाकार आकृति है, तो उसका आधा भाग, केंद्र से आधे भाग को, है ना, हम क्या बोलेंगे त्रिज्या, और केंद्र से होकर दोनों छोर को स्पर्श कर रही है, उसे क्या बोलेंगे व्यास। तो व्यास नहीं त्रिज्या, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, ये त्रिज्या है, हमने यहाँ पर त्रिज्या बनाया है। तो कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, ये बेलनाकार आकृति है, और मान लीजिए पहले इस बेलनाकार आकृति की त्रिज्या जो थी 100 सेंटीमीटर थी, तो 40% बढ़ा दिया तो अब कितना हो जाएगा भाई, 40% की वृद्धि कर दी गई तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 100 में 40 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और उसके बाद इसकी ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है, ऊंचाई को 50% क्या कर दिया जाता है कम। तो ऊंचाई मान लीजिए 100 सेंटीमीटर, तब 50% कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 50 कम कर दोगे कितना है 50 आएगा। तो इसी प्रकार हम उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके आयतन में वृद्धि हो रही कि कमी, हमें आयतन में वृद्धि अथवा कमी प्रतिशत क्या करना है, निकालना है। तो पहले हम सबसे पहले मान लेते हैं, देखिए बड़ा नंबर लेंगे तो हमें फिर लेंदी हो जाएगा, समझने में आपको समस्या हो, इसलिए हमने नंबर छोटा लिया है, ठीक है ना।
तो 10 सेंटीमीटर इसलिए माना। जैसे भाई 100 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, अगर आपने उसमें जो है 50% की 40% की वृद्धि कर दी त्रिज्या में, तो 140 हो गया। तो वैसे ही अगर 10 सेंटीमीटर का है, तो अगर आपने 40% की बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 14। 100 में 40 140, तो 10 में 40 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई भाई जीरो बढ़ जाएगा। अब नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए ना, 10 गुणे 40%, 40/100 कर दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए, तो 4% वृद्धि बोला है, 4 बढ़ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई में 50% की कमी कर दी जाती है। ऊंचाई 100 है तो 50 कम हो गया तो 50 हो जाएगा। लेकिन अगर ऊंचाई 10 है, 10 सेंटीमीटर है तो 50% कम कर दोगे तो 5 सेंटीमीटर साफ सी। अब नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख देंगे 10 का कितना प्रतिशत 50% और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 5, और कमी मतलब माइनस, तो 10 था और 10 में से 5 घटा दिए तो आपको कितना मिला 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, बना लिया। अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं पहले। अब आपको बेलन का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए एक बात आप समझिए, पहले वाले बेलन का वॉल्यूम और दूसरे पाई आर स्क्वायर एच, ये बताइए दोनों वाले 22/7 22/7, तो दोनों में ये तो दोनों का कॉमन है ना 22/7 22/7। तो अगर हम किसी चीज में इसमें गुणा कर रहे हैं वही इसमें गुणा कर रहे हैं तो क्या जरूरत है हम क्या यहाँ पर इसको पाई 22/7 से गुणा करने, केवल हम आर को और त्रिज्या को गुणा कर दे, इधर इधर आर को त्रिज्या को गुणा कर दे। तो हमें वृद्धि कमी निकालनी है ना, वृद्धि कमी प्रतिशत, नहीं तो फिर और बड़ा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखिए आर कितना है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आपको कितनी मिली है पहले 10, और ऊंचाई भी कितना 10। तो देखिए त्रिज्या, तो हम यहाँ पर लिखे 10, आर 2 बार है तो 10 गुणे 10 और गुणे 10, समझ आया ना। आर 2 बार है तो हमने आर 2 बार है 10 सेंटीमीटर है तो 10 गुणे 10, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है 10 वॉल्यूम। अब पाई इसलिए नहीं रख रहे हैं 22/7 क्योंकि इसमें भी तो 22/7 है, तो जितना इसमें बढ़ेगा उतना इसमें भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। 22/7 से गुणा करेंगे तो मान लीजिए जैसे कोई नंबर 5 है, 5 में 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, और कोई संख्या है 4, 4 में 2 से गुणा करें 4 दूनी 8। तो ये बताइए 2 और ये 2 दोनों में तो वही पड़ रहा है ना, 2 ही तो वैसे ही अगर हम 22/7 इसमें गुणा कर रहे हैं 22/7 दोनों में गुणा कर रहे हैं तो दोनों में तो उतना ही वैल्यू बढ़ेगी ना। तो क्या जरूरत है हमको उसको लिखने का, तो इसलिए हमने यहाँ पर 22/7 हमने एक प्रकार से हटा दिया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा पहले वाले बेलन का। और दूसरे वाले बेलन का भी निकालेंगे तो क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14 और गुणे 5। ठीक है ना। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। 14 का स्क्वायर 196 गुणे 5। ठीक है ना। अब गुणा कर दिया 5 छंग 30 की जीरो हासिल 3, और 5 9 45 और 45 3 48, 48 की 8 और हासिल कितना हो जाएगा 4, 5 करने 5 4 9, 980 कितना आया। अब आप बताइए कि क्या कहते हैं बेलन के आयतन में कमी हो रही है कि वृद्धि। पहले बेलन का आयतन 1000 था, अब बेलन का आयतन कितना हो गया 980, तो बेलन के आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कितने की कमी हो रही है, तो कमी बराबर क्या हो जाएगा 1000 में से 980 को अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20, है ना, 20 की कमी हो रही है। अब हमें कमी थोड़ी निकालना है, हमें क्या पूछा है आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो जो कमी आया है वो बटे बेलन का पहले वाला आयतन, आयतन से कमी हो रही है तो कितना था 1000, और गुणे प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ऊपर कट गया। तो बेलन के आयतन में 2% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। बेलन के आयतन में 2% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर से आपको बताया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रिकी मेथड से हल करें तो कैसे हल करेंगे, आइए देख लेते हैं।
तो वॉल्यूम प्रतिशत बराबर आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे प्लस माइनस आर, ठीक है ना, प्लस माइनस आर, आर मतलब त्रिज्या, रेडियस है ना, आर क्या है आपका त्रिज्या है, फिर प्लस माइनस आर, क्यों दो बार त्रिज्या है, आर स्क्वायर है ना, प्लस माइनस आर और फिर प्लस माइनस एच, ठीक है ना। अब आप करेंगे प्लस माइनस आर आर, फिर प्लस माइनस आर एच फिर प्लस माइनस एच आर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा एच आर और अपान क्या हो जाएगा 100/100, ठीक है ना। और यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस आर आर एच और बटे कितना 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। तो फार्मूला क्या बन गया वॉल्यूम का, प्लस माइनस आर प्लस माइनस आर प्लस माइनस एच प्लस माइनस आर आर प्लस माइनस आर एच प्लस माइनस एच आर अपान 100 प्लस माइनस आर आर एच अपान 10,000। हल कर देंगे आ जाएगा, देख लेते हैं। तो आर देखिए, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या में 40% की क्या हो रही है कमी हो रही है, देखिए त्रिज्या में 40% की कमी हो रही है, कमी का मतलब माइनस, तो -40 लिख दिए। फिर आर आ रहा है, फिर वही त्रिज्या -40। ऊंचाई में आप देखिए 50% की कमी हो रही है, त्रिज्या में 40% की वृद्धि हो रही है, त्रिज्या में 40% की क्या हो रही है वृद्धि, तो वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। और ऊंचाई में 50% की कमी हो रही है तो कमी मतलब माइनस, तो 50 यहाँ पर मैंने कमी कर दिए। अब यही पर हम हल कर देंगे, देखिए आर आर तो ये आ रहा है ये आ रहा है, चार दोनों प्लस में है ना, तो प्लस 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 ही रहेगा और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 2 जीरो आपका क्या हो गया बढ़ गया। अब इसका प्लस माइनस आर और एच का, तो 5 चौक 20 और प्लस माइनस माइनस तो 20 हो गया और 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। फिर अब किसका एच आ रहा है एच और तो ये भी माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20, 2 जीरो आपका क्या हो गया बढ़ गया और बटे ये कितना आया 100, कितना आया 100। अब तीनों का देखिए आर आर एच, तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो चिन्ह मैंने यहाँ पर किसका लगा दिया माइनस का, और तीनों गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 पंचे 80, 16 पंचे कितना आ गया 80 और कितने जीरो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 16 पंचे यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 80 और 3 जीरो आपका क्या हो गया बढ़ गया और बटे 10,000, कितना हो जाएगा बटे 10,000। अब हल कर लेते हैं, तो देखिए +40 +40 80, 40 40 कितना हो गया 80 और 80 से -50 निकल गया तो कितना हो जाएगा 30 आएगा, यहाँ पर हमने 30 लिख दिया और किसका 30 प्लस वाले का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए -2000 कितना -4000, 2000 2000 4000 हो गया, माइनस में है 4000, -4000 से अगर 1600 हम निकाल देंगे, -4000 पे प्लस 1600 निकाल दिए तो कितना बचेगा -2400 बचेगा, आप देख लीजिएगा -2400 बटे 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक 4 जीरो से ऊपर का 4 नीचे का 4 जीरो घट गया, अब माइनस यहाँ पर क्या आ गया ये इस साइड का है, ठीक है, तो माइनस यहाँ पर 8 आया, कितना आया यहाँ पर कितना आया -8 आया, ठीक है ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो गया कट गया। अब देखिए 2 जीरो कट गया, अब यहाँ पर देखिए 30 और यहाँ पर 24, ठीक है ना, 30 से 24 घट गया, प्लस 30 से 24 निकल गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये -8 है, ठीक है ना, तो -8 यहाँ पर लिख दिए, तो +6 निकल गया -8 तो कितना बचेगा -2। तो देख सकते हैं माइनस किसको दर्शाता है कमी को, माइनस किसको दर्शाता है कमी को, अर्थात बेलन के आयतन में 2% की कमी हो गई। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए जिससे ऑल क्लास का वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद। फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।